जो छोटे भाई हैं नृप अग्नि तस्कर ये कुपित हो जाते हैं। क्या होता है, उसके घर में अग्नि लग जाती है, माने फूट पड़ जाती है, मुकदमाबाजी घरों में, उसके शरीर में, उसकी पत्नी पुत्र के शरीर में रोग पैदा हो जाएंगे, धन बर्बाद होने लगेगा। अगर इससे धन बच गया तो राजा का छापा पड़ेगा, कर्मचारी सब ले जाएंगे, ले जाते हैं लोगों के यहाँ छापा पड़ता है। और उससे भी बच गया तो तस्कर ले जाएंगे, चोर। जब उसने अपना धन धर्म में नहीं लगाया तो उसके घर में फूट पड़ गई, लड़ाई झगड़ा, शरीर में रोग पैदा हो गए। कुछ राजा ले गया, कुछ लूट लिए चोरों ने, और कुछ रह गया उसको बंधु बांधवों ने लूट लिया, उसके पास में कुछ नहीं रहा। अब क्या करें, तो ब्राह्मण था, दंडी स्वामी हो गया, और दंडी स्वामी बनकर उज्जैनी नगरी के पास में जो क्षिप्रा नदी है, उस क्षिप्रा नदी के किनारे जंगल में कुटिया बनाकर उसी में स्नान करता है, भजन करता है। और जब भिक्षा मांगने के लिए नगर में जाता है तो लोग देखते हैं, अरे ये तो वही नगर सेठ है, देखो इसका पास जब रुपया था तो इसने कुछ उसका सदुपयोग नहीं किया, और आज इसका सब कुछ लुट गया है। तो ये ढोंगी दंडी स्वामी बन करके नगर में भिक्षा मांगने आया है। कोई उसका दंड छीन लेते हैं, कोई उसका कमंडल, कोई उसका भिक्षा पात्र छीन लेते हैं, उसके ऊपर मलमूत्र फेंकते हैं, गोबर कीचड़ रेत फेंकते हैं, कोई उसको कमरों में बंद कर देते हैं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। जब उसको लोग छोड़ देते हैं तो नगर से बाहर अपनी कुटिया आकर और अपनी भिक्षा को उस नदी क्षिप्रा नदी में धोता है, क्योंकि उसमें मिट्टी गोबर भरा हुआ है। साग दाल भात धो करके जो बचता है उसको खाकर और क्षिप्रा नदी का जल पीकर एक गीत गाता है, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा गृह कर्म काला मनः परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तयेत। एक गीत गाता है अकेले बैठकर और भगवान से कहता है, भगवान ये संसार के लोग मेरे को जो दुख दे रहे हैं, शहर के लोग, ये मेरे दुख के कारण नहीं है। मेरे दुख का कारण न कोई देवता है, न ग्रह है, न कर्म है, न काल है। लोग कहते हैं न कि ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं हमारे खराब जो हमको दुख मिल रहा है। वो कहता है, हे भगवान, न मेरे को कोई ग्रह नक्षत्र दुख दे रहा है, न मेरे को ये अवस्था वृद्धावस्था दुख दे रही है। मेरे दुख का कारण मेरा मन है। मनः परम कारण मां मनंती। ये मेरा मन ही मेरे दुख का कारण है। कैसे? का जब मेरे पास धन था, मैं नगर सेठ था, उस समय धन का सदुपयोग करता, भंडारा, साधुओं की सेवा, गरीबों की सेवा, देश की सेवा, गौओं की सेवा करता, गौशाला, पाठशाला, बड़ी बड़ी विद्यालय खुलवाता, धर्मशालाएं बनवाता। तो आज मेरा नाम होता, दंडी स्वामी बन के शहर में जाता तो लोग कहते, अरे ये तो बड़े धर्मात्मा है, आइए महाराज, आइए, पधारिए पधारिए। अरे ये धर्मशाला इन्होंने बनाई है, इनमें कन्याओं का धर्मशाला में विवाह होता है, ये गौशाला इनकी बनाई हुई है, ये पाठशाला इनकी बनाई हुई है। तो लोग मेरा सम्मान करते हैं। लेकिन मेरे इस लोभी कंजूस मक्खी चूस इस मन ने मेरे को धन धर्म में नहीं लगाने दिया। मेरा धन सब लुट गया। ये मेरा मन ही मेरे दुख का कारण है, मेरे दुख का कारण। ऐसे कहते हुए, भगवान का भजन करते हुए
ध्यान करते हुए शरीर छोड़कर नदी के किनारे ही भगवान के लोक को प्राप्त किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई गा। भगवान शंकर के क्षेत्र प्रभासक क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर हिरण नदी समुद्र में मिलती है, उसी संगम में स्नान किया। वो स्थान आज भी है। उसी के पास में जगतगुरु शंकराचार्य भगवान का आश्रम भी है, सोमनाथ जी में, गुजरात में। सब लोगों ने स्नान किया। भगवान ने, बलराम जी ने, यदुवंशियों ने स्नान कर और भगवान सोमनाथ जी का दर्शन किया, पूजन किया। वही सोमनाथ जी जिनको कई बार मुसलमान आक्रांताओं ने, दुष्टों ने जिनको लूटा, बर्बाद किया, तोड़ डाला। भारत स्वतंत्र होने के बाद पटेल जी ने नेहरू से कहा कि मुसलमानों ने जितने हमारे मंदिर तोड़े हैं, हम पहले उनको बनवाते हैं। लेकिन नेहरू कम छोटे दिल के थे, कमजोर हृदय के थे। और सोचने लगे कहीं लड़ाई न हो जाए फिर हिंदू मुसलमानों में। मना कर दिया। पटेल जी ने कहा आप और जगह मना करते हो, लेकिन मैं अपने गृह प्रदेश गुजरात में सोमनाथ जी के मंदिर को अवश्य बनाऊंगा। नेहरू जी के मना करने पर भी उन्होंने बना दिया, पटेल जी। और जब उसका उद्घाटन हुआ तो उस समय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। पटेल जी ने राजेंद्र प्रसाद जी से कहा कि आप भारत के राष्ट्रपति हैं, इस मंदिर का उद्घाटन आपके हाथों से होगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब ये बात नेहरू को मालूम हुई तो नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद जी से, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से मना किया कि आप वहां नहीं जाएंगे। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, सुनो नेहरू जी, मैं पहले हिंदू सनातन धर्मी हूं, उसके बाद भारतवर्ष का राष्ट्रपति हूं। मैं अवश्य जाऊंगा, मेरे को कोई रोक नहीं सकता है। नेहरू के लाख मना करने पर भी राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहां पहुंचे और उसका उद्घाटन किया। उसके बाद नेहरू इतने नाराज हो गए। राजेंद्र प्रसाद जी वृद्ध थे, जब बीमार हो गए तो उनका इलाज भी नहीं कराया। वो बेचारे बिना इलाज के ही, साधारण इलाज से उनकी शरीर छूटा था। तो उसी सोमनाथ जी का दर्शन किया, अभिषेक किया, पूजन किया और वहां बहुत बड़ा भंडारा किया। सब तीर्थ के निवासियों को भोजन कराया और उनकी आज्ञा लेकर यदुवंशियों ने स्वयं भोजन किया। ततस्तस्मिन् महापानं पपु महरेयकं मधु दृष्ट विभ्रंचित धियो यद्र वै भ्रंचते मतिः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान के वो वंशज ऋषि ब्राह्मणों के साप से मोहित हो रहे थे, इसीलिए अपने घर से जब चले तो एक एक बोतल शराब की भी अपने थैले में रख के ले गए। उस समय की जो शराब थी बहुत नशीली, उसका नाम था मैरेयक। मैरेयक नाम की नशीली मदिरा को भोजन करने के बाद सबने एक एक बोतल शराब पी। ये नियम है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। गांव में, घर में, शहर में कोई जान के अनजान में पाप हो गया
तो तीर्थ में जाएंगे, तीर्थ के जल में स्नान करेंगे, तीर्थ के देवता का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, दान करेंगे, तो जो पाप किए हैं गांव में, घर में, शहर में, वो पाप दूर हो जाएगा। लेकिन तीर्थ में जाके पाप कर बैठे तो वह वज्र लेप हो जाएगा, उसका फल भोगना पड़ेगा। सोमनाथ तीर्थ में जाकर के शराब पी, और शराब पीते ही यदुवंशियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि भ्रंशा जायते मद्यपानात्। शराब पीते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दिन है कि रात है, बहू है कि बेटी है, सब भूल जाता है। बस आपस में एक दूसरे से विवाद करने लगे, एक दूसरे को गाली देने लगे, और अपने अपने हथियार उठा लिए और भयंकर युद्ध होने लगा। आपस में यदुवंशी भिड़ गए और पताकई रथ कुंजरादिभिर खरोष्ट गोभिर महिषै नरैरपि मिथा समेत्या स्वतरै सुदुर्दशा निहच्छरै दद्भिरिवद्विपो बने। जैसे मदमस्त हजारों हाथी, दांतों वाले हाथी आपस में भिड़ जाएं, वैसे ही वो बलवान यदुवंशी वीर आपस में लड़ने लगे। ये भूल गए कि ये मेरा भाई है, चाचा है, ताऊ है, दादा है। प्रद्युम्न जी सांब से लड़ने लगे, अक्रूर जी भोज से लड़ने लगे, अनिरुद्ध सात्विकी से लड़ने लगे, सुभद्र संग्राम जी से लड़ने लगे, गद जो है सुमित्र से लड़ने लगे। और इतने लड़े कि उनके हाथी, घोड़े, रथ सब टूट गए। भयंकर युद्ध हुआ, सबके हथियार टूट गए। और ब्राह्मणों के साप से जो मूसल पैदा हुआ, जिसको उग्रसेन ने घिसा करके समुद्र में फेंक दिया चूर्ण, वही एरका बन गया, वही दुधारा पटेरा, उसी को उखाड़ लिया। एक तलवार होती है, एक तेगा होता है। तलवार एक तरफ तीक्ष्ण होती है, थोड़ी टेढ़ी होती है, और तेगा सीधा होता है, इधर भी तीक्ष्ण, इधर भी तीक्ष्ण, आगे भी भाले के समान नोक। वही तेगे का रूप धारण कर लिया और उससे कट कट करके सब मर गए। बलराम जी ने सोचा कि भगवान अपनी लीला का संवरण कर रहे हैं, लीला को अपने समेट रहे हैं। तो वो तो शेष जी महाराज थे, समुद्र के किनारे बैठ करके और मुख में से सर्प का रूप धारण कर समुद्र में चले गए। भगवान दूर एक पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। चतुर्भुज रूपधारी, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, पीतांबर पहने, पैरों में पैजे, नूपुर, कमर में करधनी, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, गले में कौस्तुभमणि वरमाला सुशोभित हो रही है। श्रीवत्स की रेखा वक्षस्थल पर जगमगा रही है। मकराकृत कुंडल सुंदर मणियों से मंडित, रत्न जड़ित सोने का मुकुट धारण किए हुए नीले नीले घुंघराले बाल भगवान के मुखमंडल पर सुशोभित हो रहे। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान की ये अंतिम झांकी है। भगवान के रथ हाँकने वाले दारुक ने सोचा कि अरे ये तो सब यदुवंशी मरे पड़े हैं, ये बलराम जी का शरीर है। खोजते खोजते करोड़ों जहां मारे जाएंगे तो वहां कितनी लाशें पड़ी होंगी। इधर एक जरा नाम का बहेलिया जो मूसल का अंश रह गया था, उसको समुद्र में फेंकवा दिया, उसको मछली ने निगल लिया। मछुआरे ने फंसाकर मछली को बाजार में बेचा। जरा नाम के बहेलिया ने खरीदा। जब उसको काटा तो मुसलांश देखा, बड़ा तीक्ष्ण। उस लोहांश को अपने बाण के अग्रभाग में लगा लिया। उसी बाण को धनुष पर रखकर शिकार खेलते हुए आया। भगवान अपना बायां पैर दाहिनी जांघ पर रखे हुए, उनमें शंख चक्र गदा पद्म आदि के चिन्ह है। तो पद्म माने कमल के चिन्ह को उस बहेलिया ने हिरण की आंख समझकर दूर से बाण मार दिया। जब दौड़ के आया तो देखा भगवान के चरण में बाण लगा हुआ, भगवान के चरणों में गिर गया।
और कहता है अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदनो क्षन्तुमर्हसि पापस्य उत्तम श्लोकमेनघ। हे भगवान, हे गोविंद, जिन आपके चरणार बिंदु का ध्यान बड़े बड़े योगी इंद्र मुनीन्द्र मलात्मा महात्मा आपके भक्त अपने हृदय में किया करते हैं, धूप दीप नैवेद्य से जिन चरणों का पूजन किया करते हैं, उन चरण में मैंने बाण मारा है और जान मान के नहीं मारा है। अजानता कृतमिदं, अनजान में मेरे से ये गलती हो गई, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते हैं अरे जरा मां भैर जरे तमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे या हि तुम मदनुज्ञाता स्वर्गम सुकृतिनाम पदम। भगवान कहते हैं मेरी प्रेरणा से इतने मेरे को बाण मारा है, उठो, देखो तुम पूर्व जन्म में त्रेता युग में बाली थे और मैं राम था, मैंने छुप करके तुमको मारा। इस जन्म में तुम जरा नाम के बहेलिया और मैं कृष्ण बना हूं, तुमने पूर्व जन्म का बदला लिया है। इतने में एक विमान आया, एक विमान आया, एक विमान। भगवान कहने लगे जाओ इस विमान में बैठ के मेरे लोक में चले जाओ। बहुत सुंदर स्वरूप धारण किया, भगवान के चरण से बाण निकाला, भगवान के चरण को अपने वस्त्र से पहुंच करके साफ करके चरणों में प्रणाम करके भगवान की 3 बार परिक्रमा करके दिव्य रूप धारण कर विमान में बैठ के भगवान के लोक में चला गया। और दारु कहा कृष्ण पदवी मन्विच्छन्न गम्यताम। भगवान के रथ हाँकने वाले दारु ने देखा दूर से, अरे भगवान पीतांबर पहने वहां विराजमान है। भगवान के पास रथ हाँकते हुए आए, रथ को दूर खड़ा कर पैदल भगवान के चरणों में प्रणाम किया। महाराज ये आपने क्या किया? कहा भैया जो हो गया सो हो गया, अब तुम जल्दी से द्वारकापुरी चले जाओ। मेरे जाते ही इस पृथ्वी को जब मैं छोड़ूंगा उसी समय समुद्र द्वारकापुरी को डुबा देगा। वहां पर अर्जुन है, उनसे कहो मेरी पत्नियों को और 2-4 जो यदुवंशी रह गए उनको निकाल कर बाहर चले जाएं। दारुक कहने लगे प्रभु आपके बिना मैं कैसे रहूंगा? भगवान कहते हैं हे दारुक, तुमने प्रातःकाल स्नान कर वस्त्राभूषण धारण कर और मेरे तैयार होने से पहले महल के सामने रथ लगाते थे, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर मेरे हाथ में हाथ पकड़कर मेरे को रथ में बैठाते थे, फिर स्वयं रथ में बैठकर घोड़ों की लगाम पकड़कर धीरे धीरे सभा मंडप में लाते थे। मैंने बड़े बड़े युद्ध किए इस रथ में बैठकर, आपने इस रथ को चलाया है, मेरी सेवा की है, तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति है। और जब तुम्हारी आयु पूर्ण होगी, शरीर छूटने के बाद तुम मेरे ही पास आ जाओगे, मेरे ही लोक में आओगे, तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति है। दारू के देखते देखते भगवान का जो विमान है, जो घोड़े हैं, जो अस्त्र शस्त्र हैं, सब धीरे धीरे एक एक करके सब आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। दारू भगवान की परिक्रमा किए रोते हुए, भगवान के चरणों में प्रणाम करके, भगवान के सौंदर्य माधुर्य आभा प्रभा कांति को अपने आंखों से देखकर हृदय में बैठा कर और कहा आगे चलकर एक ऐसा ब्राह्मण होगा जो नंद वंश का दुष्ट राजा नंद के वंश का नाश करेगा। दुजाह कश्यप कोई ब्राह्मण, वो कौन हुआ? चाणक्य, जिसने नंद वंश का विनाश कराया। आगे चलकर जो बलवान होगा वही राजा बन बैठेगा, जितने दुष्ट वही शासक होंगे। प्रजा में त्राहि त्राहि होगी, बहुत कर बढ़ जाएगा, टैक्स बहुत हो जाएगा।
न किसी की बहू सुरक्षित होगी, न बेटी सुरक्षित होगी, न धन सुरक्षित होगा, न जमीन जायदाद सुरक्षित होगी, न किसी की इज्जत सुरक्षित होगी। ऐसे इस भयंकर कलयुग में जो भगवान की शरण में रहेगा, भगवान का भजन करेगा, भगवान का कीर्तन करेगा, जप करेगा, कथा सुनेगा, सुनाएगा, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। 4 प्रकार की प्रलयों का वर्णन किया। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय, आत्यंतिक प्रलय। नित्य प्रलय माने हम लोग रोज मरते हैं, सुसुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रा में जब सो जाते हैं तो ये नहीं ध्यान रहता हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, गोरे हैं, काले हैं, दुबले हैं, पतले हैं, धनी हैं, निर्धन हैं, कुछ ध्यान नहीं रहता। यही नित्य प्रलय है। कोई जगाए न जगाए, भीतर से प्रारब्ध कर्म जगा देते हैं और फिर जो जैसा काम करता है वैसा ही करने लग जाता है। किसान खेती करने लग जाता है, नौकरी करने वाला नौकरी करने लग जाता है, व्यापार करने वाला व्यापार करने लगता है, पढ़ने वाला पढ़ने लगता है, पढ़ाने वाले पढ़ाने लगते हैं। नैमित्तिक प्रलय में माने ब्रह्मा जी की जब रात्रि प्रारंभ होती है, दिन समाप्त होता है, तब 3 लोक नष्ट होते हैं। इसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन सहस्त्र युग पर्यंतम महर्रद ब्रह्मणो विदुहु रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहु रात्रि विदो जना। 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग व्यतीत होते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन में 14 मनु होते हैं, 14 मनु पैदा होते हैं। जैसे हम लोगों का दिन समाप्त होता है रात्रि तो सोते हैं, तो वैसे ही ब्रह्मा जी इतनी बड़ी, जितना बड़ा दिन इतनी बड़ी रात्रि भर सोते हैं। उस समय 3 लोक नष्ट होते हैं, भूर हुआ स्वाहा। जब ब्रह्मा जी जगते हैं तो पुनः यथा पूर्व मकल पयत, जैसे पहले संसार वैसे ही फिर रचना कर देते हैं। और जब ब्रह्मा जी की आयु क्षीण होती है, 100 वर्ष की आयु, 100 वर्ष की माने 1,000 चतुर्युग, इतने बड़े बड़े दिन, इतनी बड़ी रात वाले, 1 महीना, 30 दिन का 1 महीना, इतने बड़े बड़े महीने, 12 महीने का 1 वर्ष, और इतने बड़े वर्ष, 100 वर्ष व्यतीत होते हैं, तब ब्रह्मा जी की आयु नष्ट होती है, ब्रह्मांड नष्ट होता है। कार्य वर्ग सब कारण में लीन होता है। पृथ्वी जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश आकाश, अहंकार अहंकार, महत्तत्व महत्तत्व, मूल प्रकृति और मूल प्रकृति सारे बखेड़े को लेकर भगवान में लीन हो जाती है। यही महाप्रलय है। उस समय कुछ नहीं रहता है, न तेज प्रकाश रहता है, न अंधकार रहता है। सत किंचित अवशिष्यते, उस समय केवल सत्स्वरूप परमात्मा ब्रह्म तत्व ही रहता है, जिसका वर्णन कोई अपनी वाणी से नहीं कर सकता है। आगे चलकर सुखदेव जी महाराज ने आत्यंतिकी प्रलय ज्ञानी की होती है, जिसने ब्रह्म साक्षात्कार किया है, अपने शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को रोककर